औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना अबुल क़ासिम वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतक़दीन मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ालहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु व युहिक़्क़ल हक़्क़ा बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। सलावत हाज़रीन ख़ुर्शीद, ये दूसरी मर्तबा आप हज़रात के सामने पेश होने का शरफ़ हासिल किया है और आज की इस मजलिस में एक अलग बात ये भी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज की इस मजलिस में वो शख्सियत यहाँ बैठी है जिनको मैं बचपन से सुनता आया। मौलाना तकी सज्जाद साहब मेरे चाचा, जिन्होंने बोलने का हुनर बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे बुलवाते थे। मोहब्बत अपने चाचा की मौजूदगी को अपने लिए बाइस शर्फ समझते हुए मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज इन 4 मिसरों से करता हूँ और जाहिर है कि ये शेर उनको जरूर याद होगा क्योंकि ये बाबा जी पढ़ा था। मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फकीरे शहरे इल्म हूं ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ घर के आ गया, अब ये तेरा काम है बिगाड़ दे या सवार है। देखिए हज़रात, इससे पहले कि इस आयत के ज़ैल में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, ये अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं कि इस मजलिस अज़ा में और दुनिया में मुनक्किद होने वाले तमाम इज्तिमाअत में एक बुनियादी फर्क ये है कि दुनिया में जितने भी इज्तिमाअत होते हैं, चाहे वो मजहबी इज्तिमा हो या सियासी हो, हमने अक्सर यही देखा है कि मुकर्रिर स्टेज पर आता है और अपनी गुफ्तगू का आगाज करता है। देखिए मजलिसें हमारे यहाँ भी होती हैं, मगर हर तकरीर से पहले या तो कुरान मजीद की आयत की तिलावत की जाती है या फिर रसूलुल्लाह की हदीस बयान की जाती है। अब इससे कोई ये ना समझे कि ये कोई पुराना रस्म है, रिवाज है, आदत है, नहीं, बल्कि इससे हम तमाम आलम इस्लाम को ये बता देना चाहते हैं कि मजहब शिया का दारोमदार या तो अल्लाह के कुरान पर है या मोहम्मद के फरमान पर है। हम तज़किरा मोहम्मद और आले मोहम्मद तो करते हैं, मगर या तो कुरान के साए में या रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मशहूर और मारूफ कलिमा जिसको मैंने अपनी मजलिस को उन्वाने कलाम करार दिया है, जिसमें खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह का इरादा है कि वो हक को हक साबित करे बेकलिमाते ही, यानी अपने कलेमात के जरिए से, काफिरीन और काफिरों की सही कोशिश को मुनक़ता करे, बल्कि उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। गोया कुदरत बताना ये चाहती है कि अगर हक हक साबित होगा तो कलेमात के जरिए से, और बातिल निस्फ़ नाबूद होगा तो कलेमात के जरिए से। और कलेमात से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं,
जिनकी बदौलत हर जमाने में हक हक साबित हुआ। बातिल ने हमेशा हक को दबाने की कोशिश की, मगर ये हक का कमाल रहा है कि उसको जितना दबाया गया वो उतना ही उभर के सामने आता है। और दबता भी कैसे? इसलिए कि ये अल्लाह का इरादा है, किसी इंसान का इरादा नहीं जो मिट्टी में मिल जाए। और वो कह रहा है कि मैं हक को हक साबित करूंगा तो कलेमात के जरिए से। देखिए मेरे सरकार, इस दुनिया में आने के बाद इंसान हमेशा अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक साजगार माहौल बनाता है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका इरादा पाए तकमील तक अब पहुंचा, तो वो इरादा टूट जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान के बनाए हुए इरादे की कोई हैसियत नहीं। मगर अल्लाह कभी भी अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए साजगार माहौल नहीं बनाता। अमा अल्लाह का साजगार माहौल बनाएगा, उसके भेजे हुए नुमाइंदों ने कभी साजगार माहौल नहीं बनाया। आले मोहम्मद क्या साजगार माहौल बनाएंगे? उनके चाहने वालों ने कभी साजगार माहौल नहीं बनाया। साजगार माहौल हम बनाते हैं ताकि जन्नत मिल जाए, मगर आले मोहम्मद के चाहने वाले हमें इस मंजिल पर मिले कि अगर मिट्टी पर निशान खींच देते हैं तो जन्नत भेज देते हैं। देखिए, यकीनी तौर पर अल्लाह ने इस दुनिया में हमें ताकतों, सलाहियतों, कुव्वत देकर भेजा है। और सलाहियत देकर, कुव्वत देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर ये आवाज दी है कि अगर तुम चाहो तो अपनी इन ताकतों को, अपनी सलाहियतों को, अपने इख्तियारात को अपनी मर्जी का पाबंद बना लो, और अगर चाहो तो इन्हें आप हमारी मर्जी के हवाले कर दो। मगर इतना याद रखना कि अगर तुमने अपनी इन ताकतों को, अपने इख्तियारात को अपनी मर्जी का पाबंद बनाया तो ज्यादा से ज्यादा बिगड़कर नमरूद बन जाओगे, शद्दाद बन जाओगे, फिरौन बन जाओगे। लेकिन मियां एक दिन हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन तुमने अगर अपनी इन ताकतों को, अपने इख्तियारात को हमारी मर्जी के हवाले कर दिया तो बज़ाहिर ये दुनिया की ताकतें तुम्हें कमजोर समझे तो समझे, मगर आखिरत में तो हम तुम्हें अपने इख्तियारात का मालिक बना देंगे। और आखिरत में जब हम तुम्हें अपने इख्तियारात का मालिक बना देंगे तो तुम्हारी जिंदगी में हमारे प्यार की झलक आ जाएगी। जब तुम्हारी जिंदगी में हमारे प्यार की झलक आ जाएगी तो हमारे इख्तियार की शान यह है, हमारे कमाल की शान यह है कि हम तुम कहने के भी मोहताज नहीं है। तुम दुनिया में मोहताज थे हालात के, तुम दुनिया में मोहताज थे वसाइल के। दुनिया में आने के बाद तो तुम्हें पानी की घूट पीने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता था, कदम बढ़ाना पड़ता था, लोगों तक जाम लाना पड़ता था। मगर जब हमारे यहाँ आओगे, हमारे इख्तियार की शान यह है, हमारे कमाल की शान यह है कि इरादा करोगे तो असर जान लेके हाजिर हो जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार, ये तो उनकी शान हो गई जिन्होंने आप अपनी ताकतों को, अपनी कुव्वतों को, अपने इख्तियारात को तेरी मर्जी के हवाले कर दिया। मगर मेरे पालने वाले जरा ये तो बता कि अगर ऐसों का कोई हाथी हो, अगर ऐसों का कोई इमाम हो, अगर ऐसों का कोई इमामुल मुत्तकीन हो, तो क्या इनकी शान और उनकी शान बराबर होगी? तो क्या इनका कमाल और उनका कमाल बराबर होगा? आवाज़ कुदरत आई कि मैं दुनिया में जैसों को ऐसों का हादी और इमाम बना के भेजूंगा। मैं जैसों को दुनिया में ऐसों का हादी और इमाम बनाकर भेजूंगा। उन्हें दुनिया में भी साहिब इख्तियार रखूंगा, आखिरत में भी साहिब इख्तियार रखूंगा। और तुम अपनी खुली हुई आंखों से देखोगे कि दुनिया में ऐसे साहिब इख्तियार होंगे कि चांद हमारा होगा, काबू उनका होगा, सूरज हमारा होगा, इशारा उनका होगा, पत्थर हमारा होगा, हथेली उनकी होगी, सितारा हमारा होगा, चौखट उनकी होगी, पत्थर हमारा होगा, विरासत उनकी होगी। Yeah.
था कि जब भी अली का नारा लगे, नारा दोनों हाथ बुलंद करके लगे, क्योंकि ये नारा कोई आम नारा नहीं है। ये नारा वो नारा है जो आदम ने लगाया तो तौबा कबूल हुई। बताऊंगा, आदम ने लगाया तो तौबा कबूल हुई, नूह ने लगाया तो कश्ती पार हुई, इब्राहिम ने लगाया तो आग गुलजार हुई, मूसा ने लगाया तो कोहे तूर पे जलवा देखा। और सिलसिला यहाँ पे रुका कहाँ है? ये नारा वो नारा है जो सलमान ने लगाया, ये नारा वो नारा है जो मुसलमान ने लगाया, ये नारा वो नारा है जो क्यों लगाया? क्योंकि शिफा है। एक बात हकीकत में बताता हूँ तुमको, गिरता है मर्द मैदान में मुबालिग नहीं गिरता, और जो हाथ उठाता है नारे पहली के कासिम ने किस हाथ में फाली नहीं। और ऐसे मालिक होंगे कि जन्नत मेरी मालिक के जन्नत हो, कौसर मेरा साकिए कौसर हो। ये रसूल इस्लाम ने ऐसे इरशाद नहीं फरमा दिया है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, वमा यंतुक़ून ने कहलवाया है तब कहा है। एक जुमला दे दूं, खुदा करे सरों के ऊपर से ना गुजरे, मियां जन्नत में जाकर तो जन्नत की चीजें सब इस्तेमाल करेंगे, जन्नत में जाकर तो जन्नत की चीजें सब इस्तेमाल करेंगे, मगर दुनिया में उम्मत में सरदार जन्नत में कुछ फर्क तो होना चाहिए। इसलिए शहजादों ने आवाज दी कि जो दुनिया में जाकर दुनिया की चीजें इस्तेमाल करे वो दुनिया है, वो उम्मत है, और जो जन्नत की चीजें घर में मंगा दे वो सरदार जन्नत है। इसलिए कि इस घर में बाइस तकलीफ के जन्नत भी है, खातून जन्नत भी है, कायम जन्नत भी है। तो साजगार माहौल वो बनाता है जो माहौल के सदके में आलम वजूद में आया हो। आले मोहम्मद माहौल के सदके में आलम वजूद में नहीं आए, माहौल उनके सदके में आलम वजूद में आया है। हमारा इरादा टूट जाता है, साजगार माहौल बनाने के बाद भी अल्लाह और मोहम्मद और आले मोहम्मद का इरादा नहीं टूटता। और उसकी दलील है, दलील दूं, मौला कायनात ने आवाज दी कि अगर मुझे क्या जरूरत पड़ी है तो मैं जाकर खलीफा की खुशामद करूं, ताबूत का इंतजाम करूं, मजमे को इकट्ठा करूं, तो ये सब काम तुम करो, ताबूत का इंतजाम तुम करो, मजमे को इकट्ठा तुम करो, खलीफा की खुशामद तुम करो, और मेरे दरवाजे पर मेरा इल्म का इम्तिहान लेने आ जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका खाक में कैसे मिलता है। भाई ये मजमा जो मौला कायनात के दरवाजे पर आया था भीड़ इकट्ठी करके साजगार माहौल बनाकर, ये मजमे का आने का मकसद क्या था? खुदा की कसम मुझे तो आज तक ताज्जुब है उस बुढ़िया पर जो अपने बेटे को, जवान बेटे को ताबूत में लिटाने पे आमादा हो गई। मियां जवान बेटे को लिटा दिया, कितनी दौलत दी होगी इस बुढ़िया को हुकूमत ने इस काम के लिए, कितना पैसा खर्च किया होगा हुकूमत ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अपने समाज में देखा है कि अगर किसी मां का जवान बेटा ताबूत में न लेके पलंग पे लेके सीधा सीधा लेट जाए, सफेद चादर ओढ़ के लेट जाए, और मां इस मंजर को देख ले तो मां बर्दाश्त नहीं करती, चादर का पोछा पकड़ के खींच लेती है। क्यों?
इसलिए कि चादर की मुशाबियत कफन से है। भाई ये कैसी मां थी जो अपने बेटे को जवाब देने को ताबूत में डालने पे आमादा हो गई। अब आप मुतवज्जे नहीं है तो मैं क्या करूं? जुमला देकर जा रहा हूं, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दरअसल हुकूमतें जब नंबर 2 का काम कराती है ना तो उसका हिसाब लिखा नहीं जाता। ये काम नंबर 2 का था। जो जिंदा बेटे को ताबूत में लिटा कर ले आई और लाकर बोली, या अली नमाज जनाजा पढ़ा दो। अली ने पूछा, वारिस कौन है? तो एक ने बढ़ के कहा, ये औरत। अली ने दोबारा कहा, औरत वारिस कौन है? कहा, ये औरत। कमाल की बात है, आज तक जनाजा ना लाके इस बात को साबित करने पर तुले हैं कि औरत भी वारिस होती है। मोहम्मद की बेटी के लिए क्या कहते कोई ले आई। या अली बेटा मर गया है, नमाज जनाजा पढ़ा दो। हिम्मत तो देखो, जनाजा नकली, इमाम असली। असली इमाम के सामने नकली जनाजा ले आई और लाकर बोली, या अली नमाज जनाजा पढ़ा दो। फकाला मरतन सानिया, अली ने कहा, दाही पढ़ा दूं? कहा, हाँ पढ़ा दो। कह तो रही हूं और कैसे पढ़ूंगी? बस ये कहा, मौलाए कायनात ने पढ़ा और पढ़ने के बाद मौलाए कायनात चल दिए। और जब इस मजमे ने मौलाए कायनात को पलट के जाते हुए देखा तो वहीं से आवाज दी, या अली। दावे तो बड़े ऊंचे ऊंचे करते थे कि आसमान के ऊपर का पूछना या जमीन के नीचे का। अब पता ये भी ना सके कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। अली ने सुना, सुन के रुक के पलटे, पलट के मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोला, बक चुप कर रही है, जिंदा है बता दे। अरे मौलाए कायनात के दहन से इन जुमलों को निकलना था कि वहां सन्नाटे निकल गए। मां घबरा गई, उसने वहीं से आवाज दी, मेरे लाल उठ, अब लाल है तो थे। लाल तो तेरे जान में फंस गया। देखने की आवाज नहीं आई तो मां घबरा गई। चलिए इस बात को यही लौट के आऊंगा। आप बताएं ईमानदारी से, आपसे सवाल है कि ये मजमा भीड़ इकट्ठा कर साजगार माहौल बनाकर मौलाए कायनात के दरवाजे पर क्यों आए? इस मजमे के आने का मकसद क्या था? भाई ये मजमा यही तो जानना चाहता था ना कि अली गैब का इल्म भी जानते हैं कि नहीं जानते। अली को गैब पता है कि नहीं पता। अगर इस मजमे को यही पता करना था तो मौलाए कायनात को सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि जा ये जिंदा है, जिंदा की नमाज़े मय्यत नहीं पढ़ाई जाती, तू ले जा इसे। पूरे मजमे को पता चल जाता कि अली गैब भी जानते हैं कि नहीं जानते। मेरा सवाल यह है कि मौला ने हयात को मौत में क्यों बदला? तो मौला, ऐ मेरे मौला, आपके चाहने वाले आपसे इतना सवाल कर रहे हैं कि आप तो बस इतना कह दीजिए कि ये जिंदा है और जिंदा की नमाज़ें मय्यत नहीं पढ़ाई जाती। आपने हयात को मौत में क्यों बदल दिया? तो मौला ने सुना और सुनने के बाद कहा, नादान तुम्हें मालूम नहीं है, मैं कह तो देता कि ये जिंदा है और जिंदा की नमाजें मय्यत नहीं पढ़ाई जाती, मगर जब मैं ये कहता तो ये मजमा पलटता, अपने अपने घरों में पहुंचता और एक दूसरे से कानों में यही कहता कि यहाँ जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो कोई अली का चाहने वाला पहले से मौजूद था जिसने अली को खबरदार कर दिया था। लिहाजा मैंने ये किस्सा ही तमाम कर दिया। मैंने तो हयात को मौत में बदल दिया और रह गया मेरा गैब। तो मेरे गैब की दलील देगा मेरा गुलाम जो आएगा, बताएगा कि गैब किसे कहते हैं। तो अब तो मैं जुमला कहूंगा, कहे बगैर ना मानूंगा और देखता हूं कौन खामोश बैठता है। अली की मोहब्बत का नाम है हयात। अली की
देखकर एक शेर याद आ गया, अज़ादारों के टुकड़ों पर पली हैं जिनकी औलादे, चाचा, अज़ादारों के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादे, उन्हीं को नारे हैदर जरा अच्छा नहीं लगता। अज़ादारों के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादे, उन्हीं को नारे हैदर जरा अच्छा नहीं लगता। कसूर उनका नहीं भाई, ये फितरत का तकाजा है, जो बदसूरत होते हैं उन्हें आईना अच्छा नहीं लगता। जिंदगी चाहिए तो इनके दरवाजे पर आ जाओ। इसीलिए कहता हूं कि जो भी इनसे दूर है, चाहे वो जिंदा है मगर कब्रिस्तान में है, अगरचे वो जिंदा है मगर कब्रिस्तान में है, और जो जिनके दिलों में इनकी मोहब्बत है, अगर वो जिंदा भी नहीं है तो वो शहीद है। और शहीद को कभी मौत नहीं आती, इसलिए कि मौत की दो किस्में हैं, एक मर जाना, एक मर के जी जाना। मर जाने को मौत कहते हैं, मर के जी जाने को शहीद कहते हैं। किसी भी आलम के फिरके को आप देखें, किसी भी फिक्रे का कोई भी मानने वाला हो, आप सुनाइए कि अगर वो अपने मुर्दा के कान में कहता हो कि सुन समझ, भाई जिंदा से ही तो बात की जाती है। इसीलिए हम अपने मुर्दों को कभी अकेला छोड़कर नहीं आते, आइम्मा के हवाले करके आते हैं, इसलिए कि हम जनाजा छोड़ने के आदि नहीं है। अली की मोहब्बत का नाम है हयात, और इनसे दुश्मनी का नतीजा है मौत। और सबूत इसी वाकये से, जो आपने बहुत से जातियों से सुना होगा, मैं भी पुरानी बात सुना रहा हूँ, नहीं लग रही है वो अलग बात, इसलिए कि मेरा अंदाज लगभग मेरे बाबा की तरह। बात पुरानी है, नए अंदाज से सुन लीजिए, इसलिए कि सूरज तो पुराना है, रोज निकलता है, मगर जब निकलता है तो दिन तो नया होता है। सबूत इसी वाकये से, बुढ़िया ने, हुकूमत ने बुढ़िया के सामने दो शर्तें रखी कि जिंदा बेटे को ताबूत में लेकर जा, और नतीजे में हमसे इतनी दौलत पा। अब दौलत मिली या ना मिली ये जाने बुढ़िया, हमें तो इतना पता है कि बेटा मौत की वादियों में चला गया, और जब बेटे को आवाज दिया, पलटकर बेटे की आवाज नहीं आई, यार चला फौरन मौला के कदमों से लिपट गई, और लिपट के बोली, या अली मैं तो जिंदा लाई थी। और जैसे इसने मौला के कदमों को लिपटी, मैं कहा भैया मेरे मौला से क्या मतलब, जा जाके हाकिम वक्त का गिरबान पकड़, उसके पास जाती, उसका गिरबान पकड़ती, उससे बोलती कि तूने कहा था जिंदा बेटा लेकर जा, ला मुझे मेरा बेटा वापस कर। मगर बुढ़िया चालाक बहुत थी, इसने हाकिम की तरफ से तो मुंह मोड़ लिया, मौला के कदमों से लिपट गई, और जैसे ही कदमों से लिपटी, मैंने बुढ़िया का बाजू पलट के बोला, क्या मेरे मौला से मतलब, चला। तो उसने कहा, सुन, मैं फलसफा मौत तो हयात समझ गई, मैं फलसफा मौत तो हयात समझ गई। अली की दुश्मनी में आई थी, जिंदा बेटा मुर्दा हो गया, अली की मोहब्बत में कदम रखूंगी, मुर्दा बेटे को हयात ले जाए। इसलिए कि मैं जान गई कि जिंदगी इनके घर में रहती है, मौत इनके घर से बाहर रहती है। बड़ी खामोशी से सुन लिया, लगता है बात सब तक पहुंची नहीं, पहुंचा दूं। वो सुलेमान का महल था, ये है जहरा का मकान, वो सुलेमान का महल था, ये है जहरा का मकान। इसका हर फर्द मसीहा की सवा रखते हैं, और घर में दाखिल मासूमा की इजाजत के बगैर इतनी हिम्मत मलकुल मौत रखते हैं। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले कायनात में एक वाहिद दर दर आले मोहम्मद वो दर है कि यहाँ आने के बाद अगर पेशानी पर निदामतों का पसीना आ जाए तो ये अजमतों में इजाफा करते हैं, इंतकाम का जज्बा नहीं पाया जाता। इसलिए कि अली हुकूमत नहीं देखते, अली सल्तनत नहीं देखते, अली स्टैंडर्ड देखते हैं।
ये देखते हैं कि ये हमें चाहता कितने नायाब से। एक जुमला दे दूं, अगर अली से रिश्ता मुस्तहकम है तो अली मदीने से मदाइन नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अगर अली से रिश्ता मुस्तहकम है तो अली मदीने से मदाइन नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। और अगर अली से रिश्ता टूटा हुआ है तो हाकिम वक्त का लाशा मदीने की सड़कों पे पड़ा रहता है, अली घर से निकल के भी नहीं देखते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। साजगार माहौल की जरूरत हमें पड़ती है, उन्हें नहीं पड़ती। आइए जरा मैं आपके खिदमत पे जल्दी एक और साजगार माहौल पेश करूं, जन्नत का साजगार। देखिए, हर अच्छे अमल की जगह का नाम है जन्नत। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत भी की और तामीर जन्नत भी की। शत्ता जब लोगों ने उससे कहा कि अगर तू खुदा है, अगर है तो तेरी जन्नत कहाँ है, तो उसने कहा क्या क्या खुदा होने के लिए जन्नत का होना जरूरी है? कहा जन्नत तो होनी चाहिए, इसलिए कि उस खुदा की जन्नत तो है। तो इसने हुक्म दिया कि जन्नत बनवाओ। लीजिए, नहरें खुदने लगी, दूध का इंतजाम किया गया, शहद का इंतजाम हुआ, पेड़ लगने लगे। देखिए मेरे सरकार, अगर वो चाहता तो जन्नत बन ही नहीं सकती थी, मगर पेड़ लगे, उसने कहा लगने दो, फल आए, उसने कहा आने दो। मैंने कहा परवरदिगार, जन्नत बनने न पाए इसीलिए कि सबूत उलूहियत पे बनाई जा रही है जन्नत। अल्लाह ने आवाज दी कि ये जन्नत जरूर बनने दूंगा ताकि मिजाज कुफ्र में कोई हसरत बाकी न रह जाए। लीजिए, जल्दी जन्नत बन के तैयार हो गई, और जैसे ही जन्नत बन के तैयार हुई, उसने कहा आओ मेरी जन्नत में, मैं भी चलता हूं अपने साथ, तुम्हें भी लेके चलता हूं। तमाम वजीर मुशीर सलातीन पीछे पीछे चले, ये साहब आगे आगे चले। मंजिलों को तय करता हुआ जन्नत के करीब पहुंचा। जन्नत के दरवाजे पे कदम रखना चाहा, अभी रखा नहीं था कि वो आ गए। रूह कब्ज कर। मैंने कहा परवरदिगार, नहर पूरी तूने नहीं रोका, शहद को तूने मुंजमद नहीं किया, दूध को तूने खराब नहीं किया, फलों को तूने बेकार नहीं किया। अब जन्नत बन ही गई है तो इसमें जाने दे, इसको भी तो कदम रखने दे। आवाज़ परवरदिगार आई कि मैं यही तो बताना चाहता हूं तुम इंसानों को कि मैं अपनी बनवाई हुई जन्नत में भी जाने के लिए मेरी मर्जी जरूरी है। मेरी मर्जी के मुताबिक जाओगे तो जन्नत मिलेगी, और मियां मेरी जन्नत के बारे में तो सोचना भी ना। सलावत पढ़ने मोहम्मद। देखिए, इस मंजिल पर आने के बाद मेरे वालिद मरहूम मौलाना सैयद सरकार बेग साहब ये पढ़ा करते थे कि ये शद्दाद साहिब इख्तियार था, साजगार माहौल भी था, लेकिन अपनी बनवाई हुई जन्नत में ना जा सका। अब मैं अपने अली की बात नहीं कर रहा, गुलाम अली की बात कर रहा हूं। ये शद्दाद साहिब इख्तियार था, मगर अपनी बनवाई हुई जन्नत में ना जा सका। और ये मेरा अली का गुलाम था कि दुनिया में अपने हाथों से जन्नत बनाई और पेश की। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या नमाज रोजों पे जंग कर रहे हो कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी? बेशक मिलेगी। आले मोहम्मद ने आवाज दी है कि हमारे दर पर आओ, हमसे मोहब्बत करके इबादत की मंजिल में कदम रखो, तो हम तुम्हें इतना बुलंद कर देंगे कि दुनिया में अपने हाथ से जन्नत बनाओगे, बेच दोगे। ये खाली जन्नत बनाकर नहीं बेच रहे थे, दुनिया को दावत अमल दे रहे थे कि आले मोहम्मद का चाहने वाला गुलाम इस मंजिल पर होता है, तो जब गुलाम की ये मंजिल हो तो आका की। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं जन्नत भी कहां बनाकर बेची। रास्ते में बैठे हुए मिट्टी का घर बना रहे थे। हालांकि बहुत से लोग कहते थे कि भाड़ बना रहे थे, मगर मैं ये कहता हूं कि भाड़ वालों के लिए था।
जन्नत में घर बनाते हैं। और अब जो ये पहुंचे हैं यही कि क्या कर रहे हो, का जन्नत में घर बना रहा हूं, का अच्छा इनकी समझ में तो आया ही नहीं, बीवी ने खरीद लिया। हालांकि औरतों को नाकस अकल कहा जाता है। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप भी अपने दोनों हाथों को जोड़िए, मैं भी अपने हाथों को जोड़ता हूँ, बैलूले दागा के खिदमत में चलते हैं। चलने के बाद कहते हैं देखिए ये दुनिया आपको दीवाना समझे तो समझे, मगर आले मोहम्मद के चाहने वाले तो जानते हैं कि आप दानाए आले मोहम्मद हैं, मसनहत के तहत दीवाने हैं, वरना आप तो दाना है दाना। और ये आपकी शाया निशान नहीं है, ये तो बच्चा का खेल है। हमने गांव में देखा है कि बच्चे मिट्टी के ढेर पे बैठ जाते हैं कि ये कमरा बन गया, ये रूम बन गया, ये किचन बन गया। ये तो बच्चों का खेल है, ये आपकी शाया निशान नहीं है। बैलून ने सुना और सुनने के बाद जवाब दिया कि मैं यही तो बताना चाहता हूँ मुसलमानों को कि अगर आले मोहम्मद के गुलाम बन जाओगे तो जन्नत कुछ नहीं है, बच्चों के लिए। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे आओ तो इस दरवाजे पर, वरना जल्दी से बताओ कि राजा सड़क पे रहता है कि घर में? बोल के बताओ। महल में, अल्लाह आपका वाला करे। घर में तो सभी रहते हैं, महल में कोई कोई रहता है। तो इसने जो ख्वाब देखा था ये घर में लेट के देखा था, महल में लेट के देखा था? महल में देखा था। रात को ख्वाब देखा है कि एक चमकदार आराइश है, चमकदार मकान है, और मकान के दरवाजे पे लिखा है कि ये वो मकान है जो जुबैदा ने बहलूल से खरीदा। अब कल कह चुका था भाग, इसे तो खरीदना था क्योंकि ख्वाब देख चुका था। सुबह को उठा, पहली आवाज बुलंद की, अरे जुबैदा का आज भी उधर को चलेगी जिधर को बहलूल बैठे रहते हैं? जुबैदा तो जाती है। कहा हाँ चलो। बस जुबैदा पीछे पीछे, हारून रशीद आगे आगे जाकर खड़े हुए। अब शर्मिंदगी भी हो रही थी क्योंकि कल बाहर कह चुका था। तो जाकर खड़ा हुआ कि बहलूल। कहा का बहलूल क्या कर रहे हो? का जन्नत में घर बना रहा हूं। का बहलूल कहूं? का बेचोगे? कम या कल ही बेचा था। भाई कल भी तो बेचा था, पूछने की बात क्या है? कहा नहीं, बात यह है कि आज मैं खरीदार हूं। का तू खरीदेगा? कहा का तू खरीदेगा? का कीमत? का पूरी सल्तनत? का भैया ये क्या गंगा उल्टी बह रही है? कल तो चंद पैसों में बेच दिया, आज कह रहे पूरी सल्तनत। कहा तू देख कर ईमान लाया, ये क्या पर ईमान लाई? सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है बैलूले दाना, दानाए आले मोहम्मद। दानाए आले मोहम्मद की एक ये भी जबरदस्त क्वालिटी रही है कि वो कभी दरबारी मुफ्ती नहीं बने और ना ही कभी किसी जाहिल को बर्दाश्त किया। हक हक है जो सर चढ़ के बोला। इसकी दलील दूं, हारून रशीद का दरबार है, सजा सजाया दरबार है, चमचों की कमी है ही नहीं। भाई हाकिम के पास चमचों की क्या कमी? देख से ज्यादा गर्म होते हैं चमचे, होते हैं ना। अच्छा इसकी भी दलील सुन लो कि देख से ज्यादा गर्म होते हैं चमचे। हारून रशीद के दरबार में अभी एंट्री हुई नहीं थी। हारून रशीद बाकी दरबार है, बाकी सब लोगों से भरा हुआ था। वजीर बैठे थे, मुशीर बैठे थे, सलातीन बैठे थे। ये आ गया अपना दाने आले मोहम्मद। आकर इन्होंने देखा कि सामने हारून रशीद की कुर्सी खाली पड़ी है। इन्होंने आओ देखा नकताओ, जाके कुर्सी पे बैठ गए। खुदा की कसम सारे चमचे निपट गए, सारे चमचे निपट गए। किसी ने गिरबान पकड़ा, किसी ने बाल खींचा, किसी ने घूसा मारा, किसी ने लात मारी और इनको गिरा दिया। आया हारून रशीद। हारून रशीद को देख के दाने आले मोहम्मद रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा तेरे सिपाहियों ने पीटा, बहुत मारा। कहा तुमने क्यों मारा? कहा हुजूर इसने बड़ी बेइज्जती की, हुजूर इसने बहुत गुस्ताखी की, ये आपके मकाम पर बैठ गया, जहां आप बैठते हैं ये वहां जाकर बैठ गया। कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए था, तुम पिटे इसलिए कि तुम वहां जाके बैठ गए। ना तुम बैठते ना तुम पिटते। दाना आले मोहम्मद ने सुना, सुनने के बाद कहा तू ये समझ रहा है कि मैं अपने पिटने पर रो रहा हूं?
तू ये समझ रहा है कि मैं अपने पिट्टे पे रो रहा हूँ? अबे मैं अपने पिट्टे पे नहीं रो रहा हूँ, मैं तेरे पिट्टे पे रो रहा हूँ। क्या मतलब? अगर 2 मिनट के लिए बैठा था तो मुझे इतना मारा, तू सोच तू कब से बैठा है। सलावत कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है दानाए आले मोहम्मद जो हाकिम वक्त की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि तू ये समझता है जिसके सर पे दौलत का अंबार हो उसे गनी कहते हैं? तू ये समझता है कि जिसके सर पे ताज रखा है उसे गनी कहते हैं? तू ये समझता है जिसके पास ऐशो आराइश है उसको गनी कहते हैं? मैं बताता हूँ तुझे गनी किसे कहते हैं। पहलू दाना चकती फकीर मन लहू हिल्सुन, कायनात का हर वो शख्स फकीर है जो लालची है। कायनात का हर वो शख्स फकीर है जो लालची है। दौलत का अंबार लगा है मगर लालची है तो फकीर। बहुत बड़ा बाग है मगर लालची है तो फकीर। सर पर ताज रखा है मगर लालची है तो फकीर। फिर क्या कहता है कि कायनात का हर वो शख्स गनी है जो रूखी सूखी खाए और खुदा का शुक्र अदा करके सो जाए। तो जन्नत बनाकर किसने भेजी? दानाए आले मोहम्मद। इसलिए मैं कभी अपनी दुआओं में जन्नत नहीं मांगता। मैं कभी अपनी दुआओं में जन्नत नहीं मांगता और अपने इस अकीदे में मैं किसी को शामिल नहीं कर रहा। आप दुआ कीजिए आमीन, मैं भी कह दूंगा। किसी के साले सवाब की मजलिस पड़ी है तो उसने भी ये दुआ नहीं कराई कि अल्लाह इसको जन्नत दे। मैं करबला मांगता, मैं करबला मांगता। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि मासूम ने फरमाया है कि अगर देखिए दरअसल बात यह है ना कि जो चीज पहले से मिल चुकी हो उसके लिए दुआ की नहीं जाती। जो चीज पहले से मिल चुकी हो उसके लिए दुआ की नहीं जाती। अब आप ये दुआ करें कि भाई हम बरेली में बैठ के सरकार अली शम्स की मजलिस सुने, अबे सुन तो रहे हो, दुआ क्यों कर रहे हो उसके लिए? देखिए दो चीजें होती हैं, इस तरफ आले मोहम्मद के चाहने वाले को दुनिया में मौत आई, जन्नत मिल गई। आले मोहम्मद के चाहने वाले को जन्नत तो मिलेगी तो किस चोटे को मिलेगी? ये कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई मौजू ही नहीं है। दो चीजें होती हैं, भी समझा देता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक बाग खरीदा, जिस दिन बाग खरीदा रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हो गई आप मालिक बन गए, लेकिन जरूरी नहीं कि कब्जा भी हो जाए। कब्जा कभी 1 साल के बाद होता है, कब्जा कभी 2 साल के बाद होता है, कब्जा कभी 5 साल के बाद होता है। इधर आले मोहम्मद के चाहने वाले को दुनिया में मौत आई, जन्नत मिल गई। कब्जे वाला जो दिन है वो क़यामत वाला दिन है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। ये हम पर एहसान है फातिमा के लाल का कि हमारी निजात का इतना आसान सामान नहीं है। अच्छा, अभी अभी मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि मैं अपनी दुआओं में जन्नत नहीं मांगता, तो हो सकता है कि किसी के जहन में खलबली मच रही हो, लिहाजा उसको भी दूर कर दूं। क्यों नहीं मांगता? अब वो बात जो कहने वाला था, इसलिए कि मासूम ने फरमाया है कि अगर आले मोहम्मद का चाहने वाला करबला में जाकर मर जाए तो जिस जगह दफन होगा अल्लाह उसी खित्ते को जन्नत बना देगा। तो हो सकता है कि किसी के जहन में यह बात आ जाए कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी करबला में जाके दफन हो गया वो जन्नती, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है किसी के जहन में हो वहाँ पे बहुत से यजीदी भी तो दफन है, तो क्या उनको भी जन्नत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी, हर एक चाहने वाले को मिलेगी। ये तो हम पर एहसान है फातिमा के लाल का कि जिस वक्त पहला कदम जमीने करबला में रखा है तो सबसे पहले 60,000 ड्रम में जमीने करबला को खरीद लिया। तो मिल्कियत किसकी हुई? आपकी। मसला हल कर रहा हूँ, जुमला भी लेके जा रहा हूँ, जल्दी से पूरा मजमा इकट्ठा होके बताए कि नमाज पढ़ना सवाब है कि आजाद? सवाब है, लेकिन अगर छीनी हुई जगह में पड़ी जाए तो आजाद है। इसलिए फातिमा के नाम ने 60,000 ड्रम में ज़मीने करबला को खरीदा कि अगर मेरा चाहने वाला यहाँ के मर जाए तो उसे सवाब मिल जाए, सवाब में इजाफा हो जाए। मैं कहूँगा मौला जमीन खरीदने की जरूरत क्या है? आपकी शहादत के बाद ये जमीन तो आप ही की हो जाएगी। कहा नहीं,
सवाब का जरिया बनेगा, मेरा दुश्मन दफन होगा तो अजाब का जरिया बनेगा। अब कोई हमसे पलट के ये न कहे कि उनपे भी सलावत पढ़ो जो पहलू में दफन है। अरे हम तरीके दफन को देखते हैं, ये देखते हैं कि असली बारिश से इजाजत मिली भी है कि नहीं मिली। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हर चाहने वाला ही, और हम तो इतना जानते हैं कि अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी। पता नहीं दूसरा मिसरा कैसे सुनेंगे आपको। अश्के गमे हुसैन की